सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। जिला जेल से न्यायालय में पेशी पर गया एक कैदी अचेत हो गया। कैदी के अचेत होते ही हड़कंप मच गया। न्यायालय परिसर में बने बंदी गृह के समीप पंकज शर्मा नामक 22 वर्षीय कैदी अचेत हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उपचार के बाद अब कैदी की तबीयत ठीक बताई गई है। जिला जेलर राजेश वर्मा के मुताबिक भदोही कोतवाली के करियाव जगदीपुर निवासी 22 वर्षीय पंकज शर्मा को पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को पेशी के दौरान उसके सिर में अचानक दर्द उठा और अचेत होकर गिर पड़ा। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। बंदी के अचेत होते ही हड़कंप मच गया था। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को भदोही जिले के शहर व आसपास के ग्रामीण बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। खरीदारी के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भदोही जिले के बाजारों में पुलिस भी मुस्तैद रही। धनतेरस पर्व पर सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखी गई। शाम होते होते भदोही जिले की बाजारों की सड़कें खचाखच भर गई थी। कई स्थानों पर तो जाम जैसे हालात बन गए थे। भदोही शहर के कटरा बाजार, गोपीगंज, जंगीगंज, खमरिया, घोसिया, कोयरौना, ज्ञानपुर, ऊज, चौरी, औराई, सुरियामा, दुर्गागंज, नई बाजार, महाराजगंज जैसे बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। उधर ग्राहकों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कारोबारी अपने अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाए हुए थे। भीड़ इतनी कि कई स्थानों पर पुलिस लगे जाम को बहाल कराते नजर आई। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार का प्रसिद्ध भरत मिलाप आज शनिवार की भोर चारों भाइयों के मिलन के बाद हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। सररोही बाजार के डीह बाबा मंदिर के समीप बने मंच पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के गले मिलते ही मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। भदोही एसडीएम शिव प्रकाश यादव व सीओ अजय कुमार चौहान ने रामनाथ गुप्ता, दीप नारायण भारती, राजाराम गौतम सहित काफी लोगों की मौजूदगी में भरत मिलाप के मंच का फीता काटकर कार्यक्रम का आगाज किया। भरत मिलाप को लेकर सररोही बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बाजार के दोनों पटरियों पर पेठा, बादाम, रेवड़ी, खिलौना, बर्तन सहित गृहस्थी की तमाम दुकानें सजी थीं। जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी की, वहीं बच्चों ने मेले का लुत्फ उठाया। भरत मिलाप के आयोजन से बाजार में मेले जैसा माहौल रहा। सररोही बाजार के प्रसिद्ध भरत मिलाप के मौके पर 2 झांकी 20 लाख निकाले गए थे। झांकी व लाख सररोही के मोरवा पुल के समीप से निकाला गया था। भरत मिलाप पर निकाले गए लाख व झांकी आकर्षक का केंद्र रहे। मोरवा पुल नदी के समीप से निकाला गया जुलूस डी बाबा मंदिर पर बने मंच पर पहुंचा था, जहां चारों भाइयों का मिलन हुआ। झांकी व लाख बाजार के बनकट हृदयपट्टी मोड़ तक लाया गया था। चारों भाइयों के गले मिलते ही सररोही बाजार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में उद्घाटन के लिए पहुंचे एसडीएम व सीओ का भरत मिलाप के जिम्मेदारों ने माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। उधर शनिवार की भोर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले झांकी व लाख को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामविलास गुप्ता, सुजीत चौधरी, राकेश तिवारी, केशव प्रसाद पांडे, रमेश सरोज आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के सुरियामा रोड के फत्तूपुर ITI कॉलेज के समीप सड़क हादसे में भतीजा व बुआ घायल हो गए हैं। चौरी के मई रजपुताना निवासी सचिन कुमार अपने बुआ के घर मोड़ के गड़ेरियापुर बाइक से गया हुआ था, जहां सचिन व बुआ नगीना देवी बाइक से भदोही की तरफ लौट रहे थे। तभी फत्तूपुर ITI कॉलेज के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई थी और सड़क पर बुआ भतीजे गिर गए, जिससे दोनों घायल हो गए थे। इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस से दोनों घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया। हादसे में नगीना देवी को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। उधर सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।
सुरियामा थाना इलाके के ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के गोविंद पट्टी गांव के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां पिता की मौत हो गई, वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल है। सुरियामा के मौजूदा यादव बस्ती निवासी 58 वर्षीय मुन्नीलाल यादव अपने 25 वर्षीय बेटे विशाल यादव के साथ बाइक से प्रयागराज के बनपुरवा गांव में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही बसवापुर से होकर ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग के गोविंद पट्टी के समीप पहुंचे, तभी एक ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र चपेट में आ गए। मौके पर ही मुन्नीलाल यादव की मौत हो गई, जबकि पुत्र विशाल यादव गंभीर रूप से घायल है। शुक्रवार की सुबह 7 बजे यह बड़ा हादसा गोविंद पट्टी गांव के समीप हुआ है। विशाल यादव का उपचार बीएचयू में चल रहा है। अंतिम संस्कार में जाते समय यह हादसा हुआ है। रात में रामलीला देखने गए दलित युवक की पिटाई के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर गोपीगंज के बीसा गांव के आदर्श रामलीला समिति के अध्यक्ष रंगनाथ दुबे के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने एसपी दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि कुछ लोग रामलीला कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा करने लगे थे। विरोध करने पर मारा पीटा गया। इस मामले में उल्टे गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने कई लोगों के ऊपर SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बीसा गांव निवासी रामधनी गौतम की पत्नी मालती देवी की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने लालचंद दुबे, बजरंगी दुबे, शुभम दुबे व बड़का बऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में रामलीला समिति के अध्यक्ष रंगनाथ दुबे के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की एसपी से गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अछवर गांव में दलित प्रधान पति व गुप्ता परिवार के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधान पति प्रमोद कुमार गौतम के पिटाई के मामले में ज्ञानपुर पुलिस ने सूरज उर्फ तौलन गुप्ता के खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज किया है। उधर मुकदमा दर्ज होते ही गुप्ता परिवार से बड़ी संख्या में लोगों ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए राम कैलाश गुप्ता ने कहा कि उनका भतीजा सूरज गुप्ता दीपावली का उत्सव मना रहा था। इसी को लेकर उसके साथ गाली गलौज की गई और लाठी डंडा लेकर 1 दर्जन लोग उसके घर पर पहुंच गए और जान से मार देने की धमकी दी है। पत्र सौंपते हुए राम कैलाश गुप्ता ने भी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहा असनाव बैराखास रोड के समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप साइकिल व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में ज्ञानपुर के दुलहीपुर निवासी साइकिल सवार 50 वर्षीय राजकुमार यादव व असनाव के बाइक सवार 20 वर्षीय अभिषेक गुप्ता घायल हो गए हैं। इलाके के लोगों की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। साइकिल सवार राजकुमार यादव बाल्टे में दूध लेकर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी थी। बाइक अभिषेक गुप्ता नामक युवक चला रहा था। हादसे के बाद जहां दूध गिर गया, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। धनतेरस के मौके पर स्कूल में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बच्चियों का दबदबा कायम रहा। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी मदर मिनरवा पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। शुक्रवार को आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बालिका वर्ग ने अपना झंडा फहराया, जिसमें कक्षा 8 की साक्षी पाल अनुजा एकता की टीम प्रथम रही। वहीं कक्षा 6 की बालिका वर्ग भी दूसरे स्थान पर रही, जिसमें दीपा पाल, प्रीति गुप्ता व श्रेया यादव की टीम शामिल रही। इसी तरह कक्षा 7 के बालक वर्ग तीसरे स्थान पर रहे, जिसमें श्रेयस मौर्य, प्रिंस मौर्य, हिमांशु पाल, शुभांशु यादव शामिल रहे। निर्णायक मंडल में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कमलेश कुमार यादव, रेखा पाल व सोनी सिंह मौजूद रहीं। इस मौके पर प्रबंधक राज बहादुर पाल सहित राजेंद्र मौर्य, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। भदोही तहसील में अधिवक्ताओं ने हंगामा किया है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने हंगामा किया है। पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी के भाई की मौत हो गई थी, जहां भदोही तहसील के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए शोक सभा कर रहे थे। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए भी अधिकारी कोर्ट में बैठकर न्यायालय चला रहे थे। कहा कि भदोही तहसील में मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने खूब हंगामा किया।
ज्ञानपुर के लखनऊ गांव के ला कॉलेज के समीप ब्रेकर बनवाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पर्दानसी महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची थीं। पत्र सौंपते हुए पर्दानसी महिलाओं ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि मुख्यालय मार्ग लखनऊ गांव के समीप आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सड़क पार कर रही रोशनी नामक 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। इस मार्ग पर ब्रेकर न होने से तेज रफ्तार वाहन चलते हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए लखनऊ गांव के ला कॉलेज के समीप ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में रुखसाना बेगम, आलिया, नगीना, नूरजहां, मदीना, सायरा, शर्मिला आदि महिलाएं मौजूद रहीं। किराएदार के मकान से 6000 नकदी सहित 2 मल्टीमीडिया मोबाइल चोरी हो जाने का मामला पुलिस के सामने पहुंचा था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर स्टेशन रोड का है। किशन सिंह ने गोपीगंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि वह गैर जनपद का रहने वाला है। गोपीगंज के ज्ञानपुर स्टेशन रोड पर विनय तिवारी का मकान किराए पर लेकर व्यवसाय करता है। रात में अज्ञात चोरों ने कमरे में घुसकर 6000 नकद व 2 मल्टीमीडिया मोबाइल उठा ले गए हैं। किशन सिंह ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के एक किसान के खेत में डाइंग प्लांट का केमिकल युक्त पानी गिराए जाने के मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जबरन रिटायर आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट किया है। अमिताभ ठाकुर के ट्वीट से हड़कंप मच गया है। उधर भदोही शहर के जाहिदपुर नूरपुर निवासी किसान राम सकल यादव ने भी भदोही जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के कुछ लोग उसके खेत में डाइंग प्लांट का केमिकल युक्त पानी बहा रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। केमिकल युक्त पानी खेत में गिराए जाने से फसल बर्बाद होने के साथ साथ खेत की जमीन बंजर होती जा रही है। राम सकल यादव ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कानपुर लाला नगर मार्ग के चकवा महावीर मंदिर के नहर पुलिया के समीप 2 कार में टक्कर हो गई है। टक्कर में दोनों कार क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए हैं। एक कार लाला नगर से ज्ञानपुर की तरफ तो दूसरी कार नहर के बगल से आ रही थी। तभी दोनों कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। कार की टक्कर से पुलिया की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि हादसे में दोनों कार में सवार बाल बाल बच गए हैं। हादसा चकवा महावीर मंदिर के नहर पुलिया पर हुआ है। सड़क मरम्मत के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे सड़क मरम्मत को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह मामला है भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा निवादा कला का। इलाके के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि भदोही दुर्गागंज मार्ग के निवादा पुलिया से निवादा कला चौरंगी चौराहा लागनबारी वरुड़ा नदी तक जाने वाली सड़क मरम्मत का काम कराया जा रहा है। मरम्मत का कार्य काफी घटिया है। एक तरफ सड़क की मरम्मत हो रही है, दूसरी तरफ सड़क की गिट्टियां उखड़ रही हैं। दिनेश पाठक ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में शुक्रवार को दिया रंगोली सजावट की प्रतियोगिता कराई गई थी, जहां सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो ने बच्चों को दीपावली की उपयोगिता बताते हुए आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाए जाने का संदेश दिया है। रंगोली में आरुषि विश्वकर्मा प्रथम, श्रेयजल बिंद दूसरे, माही बिंद तीसरे, सौरभ बिंद चौथे व 5वें स्थान पर अभय राज रहे। इसी तरह दिया सजावट में आंचल यादव प्रथम रही, जबकि दूसरे स्थान पर लक्ष्मी बिंद, तीसरे स्थान पर रीना सरोज रही। सगुन बिंद ने चौथा स्थान हासिल किया था। दीपावली के गीतों पर बच्चों ने नन्हे कदमों से डांस भी किया था, जो काफी मनमोहक रहा। इस मौके पर गायत्री देवी, देवेंद्र पांडे, रामजी मौर्य आदि मौजूद रहे। बाइक के धक्के से एक युवक सड़क पर घायल होकर पड़ा था। घायल युवक के लिए एक राहगीर मदद बनकर सामने आ गया। यह मामला है मोड़ बाजार के करियाव रोड का, जहां बसपरा निवासी 35 वर्षीय जयप्रकाश उपाध्याय बाइक से मोड़ बाजार आए हुए थे। लौटते समय मोड़ करियाव रोड पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने
टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक बाइक लेकर फरार हो गया था। जयप्रकाश उपाध्याय बाइक सहित घायल हालत में सड़क पर पड़े थे। उधर से गुजर रहे मोड़ के बरमोहनी निवासी शिवराज यादव ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी। सरकारी एम्बुलेंस आने के बाद जयप्रकाश उपाध्याय को शिवराज यादव भदोही के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। अभोली ब्लॉक के दानूपुर पूरब पट्टी में जय बजरंग रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में शुक्रवार की रात छठे दिन अंगद रावण संवाद का मंचन किया गया। अंगद रावण संवाद सुनकर दर्शक गदगद हो गए। युद्ध टालने के उद्देश्य से अंगद को रावण दरबार में भेजा जाता है, लेकिन रावण अपनी सेखी का बखान करता है। इस पर अंगद कहते हैं कि कई रावण के बारे में तो सुना है, एक रावण को तो पिता बाली ने 6 महीने काख में रखा था, तुम कौन से रावण हो। इसके बाद अंगद सभा में अपने पैर धरती पर जमा देते हैं। दानूपुर पूरब पट्टी बजरंगबली मंदिर के समीप आयोजित होने वाली इस रामलीला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गांव के ही कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस मौके पर रामबली बिंद, राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रवेश कुमार बिंद, रविंद्र सेठ आदि मौजूद रहे। दीपावली पर्व को लेकर डीएम गौरांग राठी ने भदोही जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व सुरक्षित तरीके से मनाएं। आग लगने पर डायल 112 पर सूचना दें ताकि राहत कार्रवाई की जा सके। दिया मोमबत्ती सुरक्षित स्थान पर ही सजाएं। विद्युत झालर आज से बिजली के बोर्ड पर ज्यादा भार न दे। शॉर्ट सर्किट आग लगने पर विशेष रूप से सतर्क रहें। गैस, केरोसिन, पेट्रोल, भंडार वाहन, टेंट, सामियाना, पंडाल, झुग्गी झोपड़ी, भूसे के ढेर के पास दिया मोमबत्ती न जलाएं। धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को भदोही जिले में भगवान धन्वंतरी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह विधि विधान से भगवान धन्वंतरी पूजे गए। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती भदोही जिले में मनाई गई। आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े चिकित्सा संस्थानों में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रखने की कामना की गई। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी महाराज पूजे गए। धनतेरस व दीपावली के मौके पर जिले के दीवानी न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम भदोही दीवानी न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच टिफिन व मिष्ठान उपहार स्वरूप भेंटकर धनतेरस व दीपावली की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलेश सिंह जायसवाल सहित केंद्रीय नाजिर अनिल कुमार श्रीवास्तव, उप नाजिर अनीस अहमद, गंगा सिंह, नंदेश कुमार यादव, समरजीत गौतम, महेंद्र पांडे, विकास अनिल आदि लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां सांसद विधायक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा व जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी ने अपने हाथों से लाभार्थी महिलाओं को सब्सिडी का डमी चेक सौंपा है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तरफ से लाभार्थियों को दीपावली की सौगात दी जा रही है। इसी तरह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने संजीव प्रसारण के दौरान मुख्यमंत्री के भाषण को भी सुना है। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। 7 वर्षीय अरकान रजा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने मनाया है। जन्मदिन को लेकर घर को सजाया गया था। औराई के उगापुर कुरौना निवासी मोहम्मद दानिश रजा व गुल फसा बेगम के 7 वर्षीय बेटे अरकान रजा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। जन्मदिन के मौके पर दादा मोहम्मद इस्लाम, दादी अख्तरुन्निसा व नाना अतहर अली, नानी हसीना बेगम भी अपने नाती को मुबारकबाद देने पहुंची थी। कक्षा 1 के छात्र अरकान रजा के जन्मदिन पर केक खिलाकर लोगों ने अरकान रजा को बधाई दी। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं।
इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें